बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको HEC के प्रोसेस का नहीं पता। अगर आपको HEC के प्रोसेस का पता है तो काइंडली इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। अगर आपको हर चीज़ का पहले से पता है, लेकिन अगर आपको HEC से पहली दफ़ा वास्ता पड़ा है या वास्ता पढ़ने जा रहा है तो यकीनन ये एक उकता देने वाला प्रोसेस है, जैसा कि मेरे साथ भी पहली दफ़ा हुआ था। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें, वरना ना करें। चैनल को सब्सक्राइब बेशक करें या ना करें, क्योंकि मेरा चैनल इस तरह की वीडियो के रिलेटेड नहीं है। BSc MSc कंप्यूटर साइंस और एजुकेशनल लेक्चर अपलोड करता हूं। चूँकि मेरा वास्ता पड़ा था HEC से और लोगों को देखा कि उनको प्रोसेस का ही नहीं पता, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई। लेकिन वीडियो को शेयर और दोस्तों को ज़रूर बताएं जो भी HEC जाना चाहता है। हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। काइंडली कोई भी नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले ये सोच लें कि हो सकता है जो कुछ आपको पता है वो दूसरों को ना पता हो। अल्लाह हम सब को एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक फरमाए, आमीन। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग HEC से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाहते हैं, जिस तरह के मैं खुद 3 दफ़ा HEC से चक्कर लगा चुका हूँ। सबूत के लिए मैंने आपके सामने ये HEC का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ताकि कोई ये ना समझे कि एमी बातें किए जा रहा है। कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, कुछ मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं वो सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगा अगर ये प्रोसेस सबको पहले ही पता लग जाए तो वो बेहतर रहेगा। HEC का प्रोसेस बहुत से लोगों को पहली दफ़ा समझ ही नहीं आता। जो लोग कंप्यूटर साइंस, IT या ऑनलाइन काम वगैरह करते हैं, उनके लिए ये काम बहुत आसान है, क्योंकि अकाउंट बनाना, प्रोफाइल इमेज लगाना और किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, किसी चीज़ का टास्क और फीडबैक, ये सब काम वो ऑनलाइन करते ही रहते हैं। लेकिन जो लोग IT से रिलेट नहीं हैं, यानी डॉक्टर, ज़ूलॉजी, आमा, खासा, BA, BCom या कोई और चीज़, और भी बेशुमार डिग्री हैं, तो वो लोग क्या करें? डिग्री तो वो लोग भी किसी न किसी तरह अटेस्ट करवा ही लेते हैं। पूछ के कुछ लोग इसको ज़लालत कहते हैं और कुछ लोग इसको धक्के खाना कहते हैं और कुछ लोग इसको बकवास कहते हैं, वट जो भी। चूँकि मैं खुद 3 दफ़ा वहाँ जा चुका हूँ, तो वहाँ जाके जो मुझे लगा कि लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के नेम से ही घबराहट होती है, क्योंकि उनको प्रोसेस समझ ही नहीं आता। खैर, बहुत से इशू आते हैं, इन इशू को मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि HEC अप्लाई करने से पहले अगर आप इस प्रोसेस का मुकम्मल तरीका समझ लें तो आपको बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हमने किसी जगह जाना हो, तो अगर हम वहाँ पहली दफ़ा जा रहे हैं तो हम पूछ के जाते हैं, लेकिन अगर रास्ते का करेक्ट पता हो तो बगैर किसी रुकावट, बगैर किसी झिझक के हम वहाँ जाते हैं। इसी तरह अगर आप इस प्रोसेस का ओवरव्यू देख लें तो आपको ये मुश्किल कम ही लगेगा। चलें, इसका ओवरव्यू मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है HEC पोर्टल पर। ये वैसे ही है जैसे हम कोई फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर मस्ट लगाना होती है, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर के बगैर हमारा प्रोसेस आगे मज़ीद नहीं बढ़ेगा। फिल ऑल डाटा स्पेशली एजुकेशन, तो हमने क्या करना है, जो हमारी एजुकेशन के मतलब जो डाटा है उसको ज़रूर और मस्ट फिल करना है। इसको भी मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ मैंने शो किया है। अपलोड द डॉक्यूमेंट्स स्पेशली ID कार्ड की डॉक्यूमेंट्स, ये 2 तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, एक एजुकेशनल और दूसरा अपना पर्सनल ID। तो ये अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट द डिग्री लेवल फॉर अटेस्टेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमने अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है। ये भी कैसे, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है, और साथ ही आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी आपकी ईमेल एड्रेस पे कि आपने हमें अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं अटेस्टेशन के लिए, यानी कि आपकी एप्लीकेशन HEC को वसूल हो गई है। तो ये HEC की तरफ से आपको ईमेल आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट इनिशियल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास आ गए हैं, हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको ईमेल भेजेंगे कि आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। आफ्टर 2 or 5 days ईमेल विल बी इन योर इनबॉक्स फॉर डेट सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट। तो 2 से 5 दिन के बाद आपके इनबॉक्स में दोबारा एक ईमेल आएगी, जिसके अंदर कहा जाएगा कि आपने जो एप्लीकेशन दायर की थी या एप्लीकेशन सबमिट की थी
वो हमने देख ली है और अब आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही उन्होंने लिंक दे दिया है, बता दिया, ये भी सब मैंने वीडियो में बताया हुआ और यहाँ ये इसके स्क्रीनशॉट है। फिर आपने क्या करना है, वहाँ जाके डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल विल बी इन योर इनबॉक्स फॉर सिलेक्शन या डेट एंड अपॉइंटमेंट। जो भी आपने डेट अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्ट की है, टाइमिंग और डे और सेंटर, वो सब आपको आपके ईमेल में बता दिया जाएगा कि ये टाइम है और ये सेंटर है। फिर आपने अपनी एप्लीकेशन और चलान फॉर्म को प्रिंट निकलवा के लेके जाना है। ये कैसे करना है ये भी मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया है। यहाँ तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।